नमस्ते दोस्तों, जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो एसएसटी का पेपर अभी सीबीएसई का होने जा रहा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है और कौन से लेसन को ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें वेटेज कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली वेरी हाई लेवल में जाने वाला नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये भी वेरी हाई लेवल में जाने वाला है। उसके बाद दूसरा जब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा हाई लेवल में जाएगा, वेरी हाई में नहीं। उसके बाद आउटकम एंड डेमोक्रेसी, उसके बाद ये भी हाई लेवल में जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट, ये हाई लेवल में है। मनी एंड क्रेडिट, ये भी हाई लेवल में। अभी दूसरी एक जो चीज़ है दोस्तों कि मीडियम लेवल में जाने वाली कौन सी चीज़ है, तो मीडियम लेवल में डेवलपमेंट, प्रिंट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये मीडियम लेवल में जाने वाले लेसन है, थोड़ा ख्याल करो। ठीक है, अभी इसके अंदर में थोड़ा पॉइंट देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, जो टॉपिक दैट रिपीटेड मल्टीपल ईयर्स होने जा रहा है, जो भी है एग्जाम्पल क्वेश्चन है। वाई मर्चेंट सपोर्ट द मूवमेंट, यही पूरी इंपॉर्टेंट में जा रहा है हर साल से। उसके बाद देखो यहाँ पे कि लकीली टू क्वेश्चन के अंदर कॉज ऑफ द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, उसके बाद रोल्स एंड बिजनेस क्लासेस, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट, ये चीज़ें ध्यान देने वाली है दोस्तों। आगे चलो, नेशनलिज्म एंड कल्चर के अंदर फॉल्क ट्रेडिशंस एंड नेशनलिज्म आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, रोड एंड फॉक कॉल्स, ओके, रोल्स ऑफ लीडर्स, नेशनलिज्म सिम्बॉल्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से भी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑफ यहाँ पे ध्यान देने वाली पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, रोडवेज एंड रेलवेज, है ना। उसके बाद ये जो चीज़ें है ना दोस्तों, यहाँ पे जो लिखी है वो थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझो उसको। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखिए फ्लो चार्ट जो भी है, वैल्यू बाय एडिशन एग्जाम्पल्स, पेपर्स के अंदर कौन से इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड फैक्टर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरह होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रोल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एंड इलेक्शन कमीशन, नीड एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। डेमोक्रेसी के अंदर वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखो मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। मनी एंड क्रेडिट के ऊपर, फॉर्म्स इन फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, उसका रोल्स और बैंक का क्या रोल है, क्रेडिट सिस्टम, इस पर ध्यान दो। ग्लोबलाइजेशन के अंदर फैक्टर्स ऑफ द फैसिलिटीज ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये दो थोड़ा देखो। उसके बाद MNCS WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान दो। उसके बाद एनालिटिक फैक्टर्स फैसिलिटिंग ग्लोबलाइजेशन, वाई डेमोक्रेसी प्रिपेयर 4 and 5 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान दो। ठीक है ना, केस बेस के लिए 100% हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं ना। पैसेज अबाउट द इंडिपेंडेंस पेजेस विद द सब क्वेश्चन पैटर्न, 1 मार्क प्लस 1 मार्क प्लस 2 मार्क, इस तरह रहता है। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर आने वाला है दोस्तों। और मैप क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, चौरा चौरी, उसके बाद खंडाला फोर्ट, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, ये भी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों की जीनियस के अंदर जो पेज नंबर हमें दिए है 11, उसके ऊपर की हिस्ट्री के लिए आपको बहुत IMP जाने वाले हैं दोस्तों, ये ख्याल करो। उसके बाद चलो यहाँ पे ध्यान दो, कंसेप्ट एंड डिफरेंसेस, फॉर्म्स एंड इनफॉर्म्स क्रेडिट, ये IMP है। 70% क्वेश्चन टॉपिक द प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान देने वाले चैप्टर अलोन द जनरेट 75 पर मार्क। हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट एंड कल्चर, कौन से चैप्टर कौन से लेसन के ऊपर ध्यान देना है। हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट एंड कल्चर। ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखो 3 days रिवाइजन डे, किस तरह रिवीजन करनी है। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी किस तरह होनी चाहिए। 2 hours के लिए 2 hours, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए 2, और फोकस ऑन जैसे सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नेशनलिज्म सिम्बॉल्स, इसके ऊपर थोड़ा। उसके बाद देखो रिवीजन टिप्स, रिमेंबर कॉजेस इवेंट एंड इफेक्ट, इसके ऊपर थोड़ा अच्छी तरह से रिवीजन टिप्स हम कर सकते हैं। राइटिंग स्टोरी इंस्टेड ऑफ द पॉइंट फॉर्मेट में एक स्टोरी राइट कर सकते हैं कि क्या 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 किस तरह हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, 45 मिनट रीडिंग लो, 45 मिनट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस, और 30 मिनट मैप रिवीजन के लिए रखो दोस्तों, ये अच्छी तरह से रहेंगे। 2 hours सिविक्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आंसर कल्चर, डिफिनेशन, फंक्शंस, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स कहाँ पे होते हैं, राइटिंग फ्यू दैन 3 पॉइंट,
3 पॉइंट देखो फेवर, दैन 3 पॉइंट के ऊपर लिखना इंपॉर्टेंट है। जोग्राफी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज लाइफलाइन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से? ट्रांसपोर्ट टाइप्स, त्यानंतर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, लोकेशन फैक्टर, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये ध्यान देना है। मैप रिवीजन के अंदर खंडाला, भिलाई, नारोरा, केईगा, सॉफ्टवेयर पार्क, ये ध्यान देने वाली चीज़ें है दोस्तों। कॉमन मिस्टेक कहाँ पे होते हैं? नॉट अ लेबलेड मैप क्लियरली, और लेबलिंग अच्छी तरह से क्लियरली नहीं होते हैं, ये कहना है इनका, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है दोस्तों आपको। मैप के लिए लेबलिंग अच्छी तरह से। इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट एंड मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, इन 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। की डेफिनेशंस क्या है? कोलोरेटॉल, MNC, फॉर्मल क्रेडिट, GDP, WTO। और कॉमन मिस्टेक कहाँ भी होती है? नॉट गिवन एग्जाम्पल्स, कभी भी हमने एग्जाम्पल नहीं देते, एग्जाम्पल देना जरूरी है। चलो दोस्तों आगे देखो, एग्जाम्पल एंड फॉर्मेट, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन दो बाद में एग्जाम्पल दो। मोस्ट इफेक्ट ऑफ द 5 मार्क्स क्वेश्चंस बेस ऑन रोटेशन पैटर्न, हिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेनेशन कॉजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल ऑफ द बिजनेस इन नेशनलिज्म, ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी जोग्राफी के अंदर फैक्टर्स ऑफ द अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखियो दोस्तों, यहाँ पे सिविल के अंदर एक्सप्लेन द चैलेंज फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन द चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स का आखिरी का हम देखेंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोला है? एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, कौन सा इंडियन ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हो चुका है दोस्तों। ये पेपर के ऊपर अच्छी तरह से, ये पॉइंट के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दो, समझ लो। जो भी चीज़ें अगर ख्याल में नहीं आई, समझ में नहीं आई तो पूछ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं दोस्तों ये पॉइंट, इसको अच्छी तरह से समझ लो, स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ एफर्ट्स आपके लिए।